वेलकम बैक। अब हम बात करने वाले हैं लूप के बारे में कि ये लूप किस तरह इस्तेमाल होता है Vue.js में, और लूप को किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स सी। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था लास्ट टाइम यूज़र के नाम से। ओके, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसको आई होप सो कि हम इसको कुछ इस तरह नहीं, हम इसको बड़ी ब्रैकेट्स में बंद करेंगे और इसको जेसन की फॉर्म देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ID 1 दे दिया। ओके, मैंने यहाँ पर नेम असर, ओके, एंड बस ये दो ही चीज़ें दे देते हैं, मेरे ख्याल में बहुत है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 वैल्यूज़ को एंटर कर देता हूँ ताकि मेरे पास मॉनिटर करने के लिए कुछ हो, मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ और this one and यहाँ पर ओके और यहाँ पर अली लिख देता हूँ एंड यहाँ पर वेब एजुकेटर्स लिख देता हूँ। ओके, लेट्स सी, मेरे पास ये 5 जो है एंट्रीज आ गई हैं एक अरे के अंदर जो कि यूज़र्स के नाम से मैंने क्रिएट करवाई थी। ये बेसिकली जेसन की फॉर्म है। जेसन एक्चुअली क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में ये डाटा को प्लेस करता है और ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। लेट्स सी, मैं इसको पहले कॉल करके देख लेता हूँ। यूजर्स कंट्रोल एस एंड लेट्स सी नाउ, देखिए 1 2 3 4 5। अब ये मेरे पास जो डाटा है दोस्तों, ये मेरे पास डाटा आ रहा है एक जेसन की फॉर्मेट में। ठीक है, अब ये मल्टीपल डाटा आ गया मेरे पास। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये डाटा एक स्टेप्स की फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में शो। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम इसमें मल्टीपल, इसको व्यू अच्छा करने के लिए हम बूटस्ट्रैप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बूटस्ट्रैप की अगर बात करें तो बूटस्ट्रैप भी 2 कैटेगरीज का होता है जो Vue.js में इस्तेमाल होता है। मुझे लग रहा है मेरा इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक तो होता है व्यू बूटस्ट्रैप जो कि Vue.js वालों ने बनाया हुआ है। दूसरा होता है बूटस्ट्रैप फॉर W3 स्कूल्स। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं इसकी कुछ हेडर फाइल्स निकाल लेता हूँ ताकि उसको मैं अपने पास इस्तेमाल कर सकूँ। ओके, लेट्स सी, अब होगा यूँ, एक्चुअली होगा यूँ कि मुझे यहाँ पर अपने इस ऑब्जेक्ट को लूप के थ्रू कॉल करवाना है। ठीक है, अब लूप के थ्रू कॉल मैं लिस्ट की फॉर्म में भी करवा सकता हूँ, बूटस्ट्रैप की फॉर्म में भी करवा सकता हूँ। सो लेट्स सी नाउ, मैं यहाँ पर अपनी एक लिस्ट बना लेता हूँ, दिस वन यूएल, एंड यूएल के अंदर ये मेरे पास एक लिस्ट आ गई ये। ओके, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं असद मुख्तार लिख देता हूँ और देखते हैं कि ये हमारे पास हमारे फ्रंट एंड पे शो हो रही है, बिल्कुल ठीक शो हो रही है। अब यहाँ पर Vue.js के अंदर इसको शो करवाने का तरीका थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा लिटिल बिट जो है ना वो ऑपोजिट है इसके। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले हम क्या करते थे, अगर हम फॉर ईच की लूप चलाते थे तो फॉर ईच का लूप चलाने के बाद हम यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज में चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास यूज़र्स के नाम का ऑब्जेक्ट है वो एज यूज़र रखते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर यूज़र इन यूज़र्स होगा। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर V4 ओके, और मैं कहता हूँ कि यूज़र्स के नाम से था तो मैं कहता हूँ भाई यूज़ या स्टूडेंट्स कह देता हूँ इसको। ठीक है, इन यूज़र्स। ओके, ये स्टूडेंट कह देता हूँ, स्टूडेंट नहीं कहना मुझे। लेट्स सी नाउ, अच्छा जी, यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो क्या है, वो कह रहे हैं कि वी बाइंड की नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको की भी देनी होती है। की एक्चुअली क्या करती है कि आपकी हर एक लिस्ट को या हर एक एंट्री को इंडेक्स्ड वैल्यू दे देती है।
वी लूप इन व्यू जैस अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पे, तो यू कैन सी नाउ कि मैं लिस्ट रैंडिंग पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि क्या हमारे पास दिखता है। इसका एक छोटा सा सिंटैक्स हमें इसमें लिटिल बिट एक चीज़ और ऐड करनी पड़ती है, जिसको आई थिंक सो की कहते हैं, ऐसे कुछ। और यहाँ पर मैं आईडी ऐड कर देता हूँ, ओके, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली आईडी ये है, ठीक है, सॉरी ये है। तो लेट्स सी, पहले एक दफ़ा इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम कहीं जो है और स्टेप लेंगे। यहाँ पर उन्होंने एक और हमें स्टूडेंट इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, ओके। अब यहाँ पर मैं क्विकली दिस वन स्टूडेंट डॉट नेम ऐड कर देता हूँ, ओके, कंट्रोल एस किया, ओके। लेट्स सी नाउ वी फोर डायरेक्टरी वी की। अच्छा, ये की का कुछ इशू है, पहले सिंटैक्स एक दफ़ा कंफर्म कर लें हम कि क्या ये सिंटैक्स थी कि हमने इस्तेमाल किया है या नहीं। यहाँ कहीं हमें इन्होंने शो कर देना है, ये देखिए दिस वन की, एंड यहाँ पर सॉरी हमें स्टूडेंट डॉट ID लगानी पड़ेगी, एंड आई होप सो इट विल बी रिजॉल्व, ठीक है। बेसिकली हमारे ये यूज़र्स एक एक करके इस स्टूडेंट में आ रहा है, तो यहाँ पर हमने जो ID लगाना था वो हमें स्टूडेंट को कॉल करके लगानी है। अगर हम कुछ और करते कॉल तो यहाँ पर भी हमें कुछ और कॉल करना पड़ता। तो लेट्स सी नाउ कि ये देखिए ये मेरे पास ये शो हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो सेव करवाया है वो कैपिटल N के साथ सेव करवाया है, क्योंकि Vue.js या जावास्क्रिप्ट वैसे भी बहुत केस सेंसिटिव है, तो लिहाजा ये कुछ इस तरह हमें शो कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हम अपने आईडीज को भी कुछ इस तरह से कॉल कर सकते हैं, दिस वन, और मैं ये कहता हूँ कि भाई स्टूडेंट डॉट ID जो है ये मैं कुछ ये लगा दूँ, और ये देखिए ये दिस वन, ठीक है। यहाँ पर मैंने हैश लगाया है एक्चुअली, तो हैश भी हम लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो ये भी हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सो इट्स ओके, इट्स अप टू यू। ये है कि हम किस तरह इसके अंदर लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये Vue.js की सिंपल चीज़ें हैं, इसके बाद हम इसको एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे, किसी बैकएंड के अच्छे से फ्रेमवर्क के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में कहिएगा, आई विल रिप्लाई। एंड अगर कोई सिंटैक्स में कोई एरर आ रहा है या इसकी अपडेट्स जानना चाह रहे हैं तो भी मुझे कमेंट करिएगा, आई विल रिप्लाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।